कौन संभालेगा ऐसी औलाद को। इससे तो अच्छा तू बेऔलाद ही रहती। माधुरी की सास ने अपना माथा पीटते हुए कहा। इसे किसी अनाथ आश्रम में दे आ। माधुरी की बड़ी ननद बोली। ये मेरी बेटी है, चाहे जैसे भी है इसे मैं पालूंगी। माधुरी ने अपनी नन्ही सी जान को अपने सीने से लगाते हुए कहा। माधुरी, तुम पागल हो गई हो क्या? ये लड़की अपाहिज है, दिमाग से बिल्कुल बेकार। इसे हम कैसे पालेंगे? माधुरी के पति विनोद ने कहा। तुम इसके पिता होकर ऐसे बोल रहे हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। माधुरी ने कहा। माधुरी का ससुराल उसके अपाहिज, दिमागी रूप से बीमार बच्चे को अपनाने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद माधुरी ने एक बहुत दृढ़ फैसला लिया। उसने विनोद को और उसके घर को छोड़ दिया और अपनी बच्ची को लेकर दूसरे शहर चली गई। उसके लिए आगे की ज़िंदगी बिल्कुल आसान नहीं थी। अपनी बच्ची रोली को वह अकेले छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए उसने घर बैठे काम करने का फ़ैसला किया। शाम को उसने अपने घर पर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। सुबह उसने टिफ़िन सिस्टम शुरू किया, जिसमें उसने आसपास के ऑफिस में अपने टिफ़िन भिजवाने शुरू किए। साथ ही साथ उसने ऑनलाइन कंटेंट राइटर का कार्य भी आरंभ किया। वह हर शनिवार और रविवार अपनी बेटी को शहर के जाने माने मनोचिकित्सक और फिजियोथेरेपिस्ट के पास ले जाती थी। माधुरी की मेहनत और ईश्वर के आशीर्वाद से रोली ने 6 साल की उम्र में धीरे धीरे चलना आरंभ कर दिया। वैसे उसका दिमाग उम्र के हिसाब से कम था, पर माधुरी की मेहनत से वह अब अपने रोज़मर्रा के निजी काम स्वयं कर लेती थी। माधुरी का पूरा जीवन उसकी बेटी रोली के इर्द गिर्द ही घूमता था। उसने रोली को स्पेशल स्कूल में भी दाखिला दिलवाया। माधुरी रोली के मेडिकल खर्च को पूरा करने के लिए दिन रात लगी रहती। उसका टिफ़िन बहुत प्रचलित हो गया था। देखते ही देखते उसने खाने पीने को ही व्यावसायिक रूप देने का निर्णय किया। सरकार से लोन लेकर एक छोटा सा कैफ़े खोला। धीरे धीरे वह चल निकला। इधर रोली भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसकी टांग में हर माह सुधार होने लगा। माधुरी अपना कैफ़े भी संभालती और रोली की पढ़ाई लिखाई, थेरेपी का भी ख्याल रखती। रोली की भी पूरी दुनिया जैसे माधुरी ही थी, उसकी एकमात्र सहेली जो उसके संग हंसती, मुस्कुराती, नाचती, गाती रहती थी। समय का पहिया तेजी से घूम रहा था। माधुरी ने एक सशक्त महिला की तरह सब कुछ संभाल रखा था, पर कहीं ना कहीं उसका शरीर कमज़ोर होता जा रहा था। अपने दिमाग पर अत्यधिक बोझ लेने के कारण 40 साल की उम्र में ही वह मानसिक रूप से बहुत तनावग्रस्त रहती थी। उसके दिमाग की नसें संकुचित होने लगी थी, पर इसकी भनक भी उसने रोली को नहीं पड़ने दी। आज रोली 22 साल की हो गई है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत है, आम इंसान की तरह जीवन जी रही है। पर आज माधुरी उसके साथ होते हुए भी उसके साथ नहीं है। 50 साल में ही धीरे धीरे वह अपनी याददाश्त खोती जा रही है। माँ, आज आप क्या खाओगे? रोली प्यार से पूछती। खाना? नहीं, अभी तो खाया है मैंने शायद, माधुरी ने गफलत में जवाब दिया। नहीं माँ, अभी नहीं खाया। चलो आज आप खाना बनाओ। मुझे तो आता ही नहीं खाना बनाना, माधुरी ने हाथ झिड़कते हुए कहा। रोली की आंखों से आंसू बह निकलते। जो कभी हजारों लोगों के लिए खाना बनाती थी, आज वह कह रही है कि उन्हें खाना बनाना नहीं आता। कभी कभी माधुरी की तबीयत को ले रोली भगवान से लड़ पड़ती। मेरी माँ ने कितने दुख सहन कर, कितनी कुर्बानियाँ देकर मुझे एक नॉर्मल ज़िंदगी दी है, और आज जब मैं ठीक हूँ तो वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रही। क्यों भगवान, क्या कमी रह गई थी? पर मैं भी हार नहीं मानूंगी। माँ को उनकी नॉर्मल ज़िंदगी लौटा कर रहूँगी, जहाँ वह कुछ पल सुकून, सुख और शांति से गुजार सके। मैं उनकी परछाई बनकर हमेशा उनके साथ खड़ी रहूँगी। रोली ने ठान लिया था कि वह अपनी माँ को कुछ नहीं होने देगी। उसने दिन रात एक करके अपनी माँ की देखभाल की। उनकी अल्जाइमर की बढ़ती बीमारी को रोकने के लिए दिन रात माधुरी को दिमाग की कसरत कराती, उसके साथ दिमागी खेल खेलती, पुरानी तस्वीरें दिखा माधुरी की याददाश्त को दुरुस्त रखने की कोशिश करती। देखो रोली, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब निर्णय तुम्हें लेना है कि शादी करके मेरे साथ लंदन सेटल होना है या फिर यहीं रहकर अपनी माँ की सेवा करनी है। एक खूबसूरत ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। माँ को किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कर दो और समय पर फीस भरती रहो। अपना भविष्य क्यों खराब कर रही हो? रोली के प्रेमी मयंक ने कहा। मेरी ज़िंदगी तो वहीं है मयंक, जहाँ मेरी माँ है। उनके बिना जीवन तो मैं सोच भी नहीं सकती। आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी मेहनत की वजह से हूँ। मैं अपनी माँ की परछाई बन उनके साथ पूरी ज़िंदगी रहूँगी। तुम जाओ और जियो अपनी ज़िंदगी।
भगवान न करे कभी तुम पर ऐसा वक्त आए, क्योंकि तुम्हारी औलाद तुम्हारी ही तरह खुदगर्ज होगी। इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। गुड बाय मयंक। रोली उठ के वहाँ से चल दी। अपनी माँ को ठीक रखने के लिए रोली हर संभव प्रयास कर रही थी। नियमित दवाइयों और रोली की प्यार भरी देखभाल से माधुरी धीरे धीरे ठीक होने लगी। अब वह बहुत हद तक एक नॉर्मल जिंदगी जी रही थी। आज वह दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे की शक्ति बनकर रहती हैं। एक दूसरे के हर दुख तकलीफ में एक दूसरे का साथ देती हैं। माधुरी ने अपना पूरा जीवन रोली को ठीक करने में निकाल दिया और अब रोली ने भी माधुरी की परछाई बन उसके जीवन के अंतिम पड़ाव तक उसके साथ रहने की कसम खाई है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक धन्यवाद।